हजरत आदम को दुनिया ने देखा, सफीउल्लाह कहा, हजरत नूह को देखा, नजीउल्लाह कहा, हजरत इब्राहिम को देखा, खलीलुल्लाह कहा, हजरत यूसुफ को देखा, सदीकुल्लाह कहा, हजरत इस्माइल को देखा, ज़बीहुल्लाह कहा, हजरत सुलेमान को देखा, खलीफतुल्लाह कहा, हजरत मूसा को देखा, कलीमुल्लाह कहा, हजरत ईसा को देखा, रूहुल्लाह कहा। मगर जब आमना के लाल को देखा तो देखने वाला हैरत में डूब कर पुकार उठा, सरवर कहूँ को मौला कहूँ तुझे, खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, है मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत हुजूर शेरे कादरियत, हुजूर साहिबे सज्जादा, अज़मते सादात इकराम। सुभान रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हम तक इस्लाम की रोशनी पहुंचाने के लिए कितनी तकलीफें उठाई, कितनी मुसीबतें सही, कैसे कैसे जुल्म और सितम बर्दाश्त किए। पढ़ें सरकार की मुकद्दस जिंदगी, रास्ते में कांटे आपके बिछाए गए, घर से निकलते दरवाजे के बाहर कांटे ही कांटे बिछे, ऐसे कांटे कि अगर धोखे में पांव रख जाए तो तलवे को पार करके बाहर निकल जाएं। सरकार उन कांटों को देखते हैं, अगर आप वापस अंदर चले जाते और उन कांटों पर चलने से बचने के लिए तबलीग इस्लाम का काम छोड़ देते तो आज नतीजा क्या होता। हम सब अंधेरों में भटक रहे होते, बुराइयों की दलदल में गर्क होते, शिर्क व कुफ्र से आलूदा होते, कहीं ईमान की रोशनी नजर नहीं आती, कहीं इस्लाम की कोई किरण दिखाई न देती। मगर हजारों सलाम हमारे आका पर, उन कांटों को देखते और मुस्कुराते, इरशाद फरमाते, मक्के वालों तुमने मेरे रास्ते में कांटे इसलिए बिछाए हैं कि मैं इन कांटों को देखकर घर में वापस चला जाऊं। मगर सुनो, मैं वापस जाने वाला नहीं, मैं इन कांटों पर चलता जाऊंगा और तुम्हारी जिंदगी के दामन से कुफ्र के कांटे निकालता। और फिर जब बाहर कांटों से तशरीफ लाते तो मक्के के लफंगे आवारा नौजवान पीछे लग जाते। कोई गाली दे रहा है, कोई ताली पीट रहा है, कोई सीटी बजा रहा है, कोई आवाजें कस रहा है, कोई गंदगी फेंक रहा है, कोई पत्थर मार रहा है। मगर हमारे आका फरमाते थे, मक्के वालों तो मैं जो कुछ करना है वो तुम करो, मैं जो कुछ मुझे करना है मैं करूंगा। आए मक्के वालों तुम पर जितने पत्थर बरसाना है तुम्हें वो बरसाते जाओ, मगर मैं पत्थर के जवाब में पत्थर नहीं बरसाऊंगा। मुझ पर जुल्म के पत्थर बरसाते जाओगे और मैं तुम पर रहमत के फूल बरसाता चला जाऊंगा। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तार मसाई किबला क्या जाने कैसी कैसी मुसीबतें बर्दाश्त करके सरकार ने इस्लाम की रोशनी को फैलाया। उन मुसीबतों को बर्दाश्त करके ऐसा इस्लाम का चर्चा फरमाया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की थी तो सिर्फ 80 सीढ़ों में उजाला फैला था। मगर हमारे नबी ने खुले आम और अमनो सुकून के साथ सिर्फ 4-5 साल तबलीग फरमाई और 4-5 साल के अंदर पूरी कायनात में उजाला कर दिया। जरा बोलिए मिलकर, सब बोले अपने आका के इन कुर्बानियों की दास्तान सुनकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। वाह वाह। इतनी मुसीबतें झेली इसलिए कि कुफ्र शिर्क के अंधेरे दूर हों, लोगों के दिलों में ईमान की कौपल फूटे,
और हर तरफ इस्लाम का उजाला हो जाए। आदमी किसी के साथ कोई थोड़ा एहसान करता है तो उसका बदला चाहता है। हमारे रसूल के तो इतने एहसान हैं जिन एहसानों का शुमार ही नहीं है। सब कुछ तो हमें सरकार के ही सदके में मिला है। सिर्फ ईमान और इस्लाम ही नहीं, हमें जिंदगी आका के सदके में मिली। और जो कुछ भी जिंदगी की बहारें हैं सब कुछ आका के सदके में मिली। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा ने बिल्कुल सच्चा ऐलान किया, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बख्शी है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म हुजूर शेरे क़ादरियत मसलके आला हज़रत साहिबे सज्जादा। इतने एहसान, मगर इन एहसानों का बदला क्या हमसे तलब किया? कुछ भी नहीं, मगर एक बदला रब ने फरमाया, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐ महबूब तुम फरमा दो कि ऐ मोमिनो, ऐ ईमान वालो, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया है मैं इस पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता। रसूल कौनैन को हुक्म दिया जा रहा है, महबूब तुम फरमाओ इन कुर्बानियों पर, इन मसाइब आलम के उठाने पर, इन मुसीबतों को झेलने पर और तुम तक इस्लाम की रोशनी पहुंचाने पर और एहसान की बारिश बरसाने पर मुझे तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए। मैं कोई बदला नहीं चाहता, इल्ला मगर एक बदला चाहिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सुनो ईमान वालो, फरमाता है, कह दो, इधर तवज्जो रखे, तुम फरमा दो ऐ महबूब, तुम फरमा दो इन कुर्बानियों पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, इल्ला मगर एक बदला। क्या बदला? सुनो ईमान वालो, ध्यान से सुनो। फरमाया जा रहा है, कह दो कि एक बदला चाहिए, एक बदला मांगता हूँ। क्या? इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मुझे तुमसे इतना चाहिए कि जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे अहले बैत हैं, उनसे मोहब्बत करते रहना। सुभान अल्लाह, सुभान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। सुकून से बैठ जाइए जो लोग। अब देखें, सादात किराम एक एक करके जा रहे हैं, कोई जरूरत। हजरात तवज्जो है, समझ रहे हैं मेरी बात? दिलचस्पी से सुन रहे हैं तो बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सिर्फ एक बदला चाहिए, मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत करना, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना। और अहले बैत कौन हैं? कुरान पाक की आयत करीमा नाजिल हुई कि ऐ अहले बैत, अल्लाह तुम्हें चाहता है कि पाक कर दे और तुमसे सारी गंदगी दूर कर दे। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, सरकार तशरीफ फरमा हुए, आप चादर नूर ओढ़े हुए हैं। हजरत अली आए, उनको अपनी चादर में दाखिल किया। फातिमा ज़हरा आई, उनको चादर में दाखिल किया। इमाम हसन आए, उनको चादर में दाखिल किया। इमाम हुसैन आए, उनको चादर में दाखिल किया। चारों को चादर में समेट कर फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती फअज़हिब अन्हुम रिज्सा व ताहिरहुम ततीरा। इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह मेरे ये अहले बैत हैं, इनसे गंदगी को दूर कर दे और उनको कामिल तौर पर पाक फरमा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, फैज़ाने सादाते इकराम मसलके आला हज़रत। बहुत खूब हज़रत। अली मेरे अहले बैत में है, फातिमा मेरे अहले बैत में है, हसन मेरे अहले बैत में है, हुसैन मेरे अहले बैत में है। इनको अहले बैत फरमाया। और आज उनकी जो मुकद्दस नस्ल चल रही है, जिनको सादाते किराम कहा जाता है, वो उसी अहले बैत में शामिल। बेशक। और सरकार ने इनको चादरे नूर में समेटा। आला हजरत इमाम अहमद रजा
पुकार उठे वो, अरे आला हजरत, जिसकी शान पूछना हो आला हजरत से पूछो। वाह 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 वाह। इनके बारे में आला हजरत कहते हैं, क्या बात रजा उच्चमनिस्ताने करम की। वाह वाह, बोलिए सब बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान। क्या बात रजा उच्चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वाह वाह, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अहले बैत की शान भी पूछो आला हजरत से, बल्कि मैं तो चैलेंज से कहता हूँ, लोग अहले बैत की मोहब्बत के दावे करते हैं, उनकी तारीफ के गुण गाते हैं। मैं तो कहता हूँ दुनिया में जितने भी मुकर्रिर हैं सबको जमा करो, जितने खतीब हैं सबको इकट्ठा करो और सबसे कहो कि अहले बैत की अजमत पर तकरीरें करो, हकीकत पर मबनी तकरीर उनसे करवाओ, दुनिया के सारे मुकर्रिरों से। फिर जितने शायर हों उनसे कहो कि तुम अहले बैत की तारीफ में सच्चे अशार जितने कह सकते हो कहो, उनसे अशार कहला लो। और फिर जितने लिखने वाले हैं, राइटर्स हैं, उनसे कहो अहले बैत की तारीफ में जितना लिख सकते हो लिखो, उनसे लिखवा लो। फिर ये सारी तकरीरें, सारी शायरी और सारी तहरीरें सब इकट्ठी कर लो, इस सारे सामान को एक जगह रखो और आला हजरत का सिर्फ एक शेर पढ़ दो तो अकेला शेर सब पर भारी न। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह वाह वाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा नूर का। क्या कहने हजरत, वाह। जिसको अहले बैत की मोहब्बत का दावा हो लाए शेर का जवाब। वाह वाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है बेने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आपकी तुरबते पाक पर बेशुमार रहमतें नाजिल हो। सरकार की अजमत आपने बताई, खुलाफाए राशिदीन की अजमत आपने बताई, सहाबा की अजमत आपने बताई, अहले बैत की अजमत आपने बताई और वलियों की अजमत भी आपने बताई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। क्या शेर है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये वो नस्ल है जिसके नाना सैयदे कौनैन। वाह वाह, अरे बोल दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप भी बोलिए, सब मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। नाना खैरुल वरा सरवरे दो सरा, जिनके वालिद अली, जिनके दादा अली शेरे खुदा और जिनकी दादी खातूने जन्नत फातिमा जहरा। नाना वो हैं, पहले देखिए नाना का प्यार अपने इन शहजादों से हजरत उसामा इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं। तरक्तुन नबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ाता लैलतिन फी बादे हाजती। हजरत मौलाना अकबर अली साहब तवज्जो फरमाएं, हजरत उसामा कहते हैं मैं किसी जरूरत के लिए एक रात सरकार की खिदमत में हाजिर हुआ। फ़खरजन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व हुवा मुस्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुआ। कहते हैं सरकार हुजरा पाक से बाहर तशरीफ लाए और जब बाहर आए तो मैंने देखा कि सरकार चादर ओढ़े हैं और चादर के अंदर कुछ लपेटे हुए हैं जिसको मैं समझ न पाया कि ये है क्या बात है, वाह वाह। कहते हैं चादर में किसी को समेटे हुए थे। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था चादर में क्या चीज सरकार दबाए हुई। फलम्मा फरक तो मिन हाजती, कहते हैं जब मेरी जरूरत पूरी हो गई, मैंने अपनी बात कर ली, अपनी बात से मैं फारिग हो गया, तो जाहिर है कि नजर तो इस पर लगी थी कि आखिर ये है कौन सी ऐसी चीज कि सरकार हुजरे से बाहर आए तो इस चीज को चादर में लपेट कर लाए। ये तजस्सुस का तलाश थी, ये जुस्तजू थी। ये जब अपनी बात कह चुके तो सब्र न हो सका, कहने लगे या रसूल अल्लाह मा हाज़ल लज़ी अंता मुस्तमिलुन अलैहि। सरकार ये चीज क्या है कि जो आप चादर में लपेटे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। रात के इस वक्त हुजरे से निकले
तो चादर में इसको लपेट कर लाए हैं कि ये है क्या चीज। तो कहते हैं जब मैंने ये सवाल किया फकशफहु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सरकार ने उस चीज को खोल दिया, अपनी चादर हटाई। हज़रत उसामा को नजर क्या आया? कहते हैं फैज़ल हसन वल हुसैन अला वरक़हिमा, मैंने देखा कि आपके दोनों नवासे हजरत हसन और हुसैन दोनों जानुओं पर बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हाँ मोहतरम, खलल तो नहीं हो रहा मोबाइल चलाने में? कोई बिस्तर बहुत हो तो बता। हाँ, चादर में दोनों नवासों को समेट कर लाए, रानू पर बिठा कर लपेट लिया चादर में। सोचिए कैसी मोहब्बत है, कैसा प्यार है। रात का वक्त है, मस्जिद नबी खाली, सन्नाटा पड़ा है। ऐसे में एक सहाबी किसी काम से आए हैं तो आका बच्चों को हुजरे में छोड़ कर नहीं आए, चादर में सपेट कर लाए हैं। और उसके बाद इरशाद फरमाया ये दोनों मेरी फातिमा के बेटे हैं, मेरे बेटे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने हज़रत। सुभान इमाम हसन इमाम हुसैन के नाम पर सुभान अल्लाह न बोलो तो कब बोलो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। और उसके बाद ऐ अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, ऐ आजाद मियाँ को चाहने वालों, और ऐ हजरत अंसार मियाँ से अकीदत रखने वालों, और ऐ अहले बैत के शहदाइयों, सुनो। उसके बाद सिर्फ आका ने सिर्फ तारुफ ही नहीं कराया, बल्कि फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहब्बहुमा व अहब्ब मन युहिब्बुहुमा। फरमाया ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। क्या बात, वाह वाह, बोलिए। और सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। व अहिब्बा व अहब्बा मन युहिब्बुहुमा, और ऐ अल्लाह जो इन दोनों से मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, कैसी दुआ, वाह वाह। ये दुआ हमारी आपकी दुआ नहीं, ये उस आका की दुआ है कि जो कभी रद्द हो ही नहीं सकती। सुभान अल्लाह, सुभान, दुआ सरकार की, वाह वाह। और सरकार की दुआ की शान क्या है ये भी न मौलाना अजमल साहब से पूछो, न मौलाना अकबर अली साहब से पूछो, न इन शोरा से पूछो, ये भी पूछना है तो आला हजरत से पूछो। सरकार की दुआ की क्या शान है, तो आला हजरत झूम कर कहते हैं इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाप से जब दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते सादात इकराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। सरकार ने दुआ की है अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत फरमा। तो हमारा यकीन है कि आका की दुआ कबूल है, और जो कोई इन दोनों शहजादों से मोहब्बत करेगा सच्ची मोहब्बत, वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये दोनों शहजादे सरकार ने अपना बेटा इन्हें फरमाया, और एक जगह इरशाद फरमाया कि सबकी नस्ल बेटों से चला करती है, मेरी नस्ल मेरे नवासों से चलेगी। वाह वाह, सुभान। इसीलिए इन सादाते किराम को आले रसूल कहा जाता है कि आका ने खुद ऐलान फरमा दिया कि मेरी नस्ल मेरे इन दोनों नवासों से चलेगी। तो नाना सारी कायनात में बेमिसाल। वाह वाह वाह। अरे अकीदा सब सुन्नियों का है तो बोलो सुभान अल्लाह। कहीं उनकी मिसाल नहीं। इनके दादा शेरे खुदा, वो शेरे खुदा के आका ने इरशाद फरमाया मन कुंतो मौला हो फालियुन मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है। कौन है इनके दादा, उनकी शान भी पूछना है तो आला हजरत से। वाह वाह वाह, शेरे खुदा की शान। वाह वाह। कहते हैं आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बहरे तस्लीमे अली मैदान में, बहरे तस्लीमे अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवार। अल्लाह
आला हज़रत का शेर है, शेर खुदा की शान है, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब मतलब मैं आपको समझाता हूँ, तलवारों की लड़ाई में क्या होता है, तवज्जो करें ताकि शेर समझें। जब तलवार वाला तलवार वाले के मुकाबले आता है, तो जब दुश्मन सामने आता है तो तलवार उस पर हमले के लिए उठती है, जैसे डंडा उठता है वैसे ही तलवार उठती है। दुश्मन जब सामने आता है तो तलवार उठाई जाती है, तलवार उठती है उस पर हमला करने के लिए। आला हज़रत कहते हैं कि जब किसी के सामने दुश्मन आता है तो उस पर हमले के लिए तलवारें उठा करती है। मगर अली की शान ये है कि जब दुश्मनों के सामने आते हैं तो दुश्मनों की तलवार उन पर हमले के लिए उठा नहीं करती, बल्कि उनकी सलामी के लिए झुक जाया करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मैदान में सुभान अल्लाह, सर झुके रहते हैं तलवारों के। शेरे खुदा की शान, वक्त ज्यादा नहीं, एक झलक दिखाऊं बचपन, शेरे खुदा का बचपन। अल्लाह, उस वक्त की बात है जबकि सरकार को हुक्म मिला, वांजिर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी खानदानियों तक हुक्म पहुंचाइए, इन तक पैगाम पहुंचाओ। आपने पूरे खानदान को जमा किया, खानदान बनु हाशिम को इकट्ठा किया, सबको जमा किया और खिलाया पहले खाना, और खाना खाकर हुए फारिग तो सुनाया पैगाम। आज दुनिया कहती है कि ये सुन्नी क्या कहते हैं, हज़रत आज़ाद मियाँ साहब ने भी ये जलसा किया। पहले लंगर, बोलिए लंगर हुआ कि नहीं, लंगर खाना खिलाओ, उसके बाद में रात को जलसा, दीन की बातें सुनाओ, पहले खाना खिलाओ फिर दीन की बातें सुनाओ। और सुन्नी ऐसा ही करते हैं, 11वीं शरीफ है, खाना खिला रहे हैं फिर महफिल में बैठ कर सुनवा रहे हैं। आखिर क्यों ये खाना क्यों खिलाया है कमेटी के लोगों, तुमने पहले खाने का इंतजाम किया, ए आज़ाद मियाँ आपने पहले यह इंतजाम किया, फिर बाद में जलसा सजाया, ये किस लिए? तो ये कहेंगे ये किसी और की सुन्नत नहीं, हमारे नाना की सुन्नत है कि आका ने भी जब अपने खानदानियों को पैगाम सुनाया था तो पहले बुलाकर सबको खाना खिलाया था, उसके बाद पैगामे हक सुनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, मसलके आला हज़रत। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। सबको खिलाकर फारिग हुए, अब सरकार खड़े हुए, ऐसे ही सामने पूरा खानदान, और खानदान भी कौन, खानदान जिसकी इज्जत और बहादुरी का शोहरा पूरे अरब में, खानदान है बनु हाशिम, पूरा हाशमी घराना मौजूद। सरकार खड़े हुए, फरमाया ए मेरे खानदान वालों, तुम अपनी किस्मत पर जितना भी फख्र करो कम है कि अल्लाह ने तुम में अपना आखिरी रसूल मबूस फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं तुम्ही में से हूँ, तुम्हारे ही खानदान का हूँ, और अल्लाह ने मुझे अपना आखिरी रसूल बनाया है, मैं तुम्हें जहन्नम से बचाने आया हूँ। मेरा पैगाम भी है, अल्लाह को एक मानो और मेरी रिसालत को तस्लीम करो ताकि जन्नत के हकदार बन जाओ, यही पैगाम पहुँचाना मेरा मिशन है। बोलो इस मिशन में कौन देगा मेरा साथ? अब देखे पूरा खानदान है। आदमी जब कोई मिशन लेकर चलता है, बाप साथ देते हैं, मगर बाप तो उस वक्त चले गए आका के दुनिया से जब आका माँ के पेट में थे। माँ अपनी मोहब्बतों का साया देती है, माँ जब चली गई जब सरकार 6 साल के थे, अल्लाह। दादा हिम्मत बनाते हैं, मगर दादा जब चले गए जब आका 8 साल के थे, अल्लाह। न बाप है, न माँ है, न दादा है, चाचा है, चचेरे हैं और खानदानी हैं, वो सब सामने हैं। और आज दुनिया देख रही है कि जिनके बाप नहीं, माँ नहीं, दादा नहीं, वो खानदानियों को आवाज दे रहे हैं कि बताओ मेरा साथ कौन देगा। तो एक एक खानदानी खड़ा हो जाएगा कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, मगर कोई न बोला, पूरी महफिल में सन्नाटा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। एक भी बोलने वाला नहीं, ज़बानें बंद। आका बार बार फरमा रहे हैं बताओ कौन देगा मेरा साथ, कौन देगा मेरा साथ, मगर कोई
बोलने वाला ही नहीं, कोई कहने वाला नहीं कि भतीजे बढ़ो हिम्मत से आगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नहीं, न कोई चेहरा, न कोई चचेरा, न कोई रिश्ते का दादा, कोई भी हाशमी घराने का शख्स खड़े होकर आपके साथ देने का ऐलान करने को तैयार नहीं। पूरी महफिल में सन्नाटा, एक का चेहरा देख रहे हैं, ये बोल जाए वो बोल जाए, मगर कोई न बोला। और फिर इसी सन्नाटे को एक बचकानी आवाज ने तोड़ा, एक बचकानी आवाज गूंजी, मैं कोई आपका साथ दे न दे मगर मैं आपके साथ हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह 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 की आवाज है। जाहिर है पूरा खानदान हैरत में डूब गया, कौन बच्चा बोला? सबने पलट कर देखा तो देखा एक 8 साल का बच्चा खड़ा हुआ है। 8 साल के बच्चे को समझिए, पूरे भरे खानदान में कोई बोलने वाला नहीं, ऐसे में वो 8 साल का बच्चा खड़े होकर सीना तान कर कह रहा है, कोई आपका साथ न दे मगर मैं आपके साथ हूँ। सबने गौर से देखा ये बच्चा है कौन, तो पता चला ये बच्चा वो है कि जिसका नाम उसके बाप ने अली रखा था। नबी का दामन पकड़ा तो शेरे खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने अहले बैत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह। वो शेरे खुदा 8 साल की उम्र, ये हैं इनके दादा, सादात के दादा जद्दे अमजद हज़रत अली। 8 साल की उम्र में हिम्मत का ये आलम है। खुद सोचिए, पूरे बड़े बड़े लोगों के उस महफिल और हुजूम में किसी बच्चे की वैसे ही हिम्मत न होगी, और जिसका साथ देने को कोई तैयार नहीं। एक बच्चा कैसे इतनी जुर्रत करेगा? मगर अली एक ऐसा बच्चा है कि बचपन ही में जुर्रत और हिम्मत जिसके कदमों पर निछावर है, और बाद में तो आलम है कि जमाना कह उठा। अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां देखो वही शेरे खुदा मालूम। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, सुभान अल्लाह, सुभान। इतनी बड़ी हिम्मत, क्या कहने हजरत, वाह वाह। और सरकार का सगा चचा था अबू लहब, उसने जो देखा तो उसने कैका मारा, ठिट्टा लगाया, मजाक बनाया, कहने लगा ये अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तुम्हें किसकी जरूरत है? अब तो अबू तालिब का बेटा तुम्हारे साथ है। वो तो मजाक बनाने को कह रहा था मगर हकीकत कह रही थी। आज मजाक बना दे मगर कल जमाना देखेगा कि वाकई अली जिसके साथ होंगे उसे किसी की मदद की जरूरत ही नहीं होगी। अली तो अलग रहे जो दुश्मन के मुकाबले में अली के नाम का नारा लगाकर कदम आगे बढ़ाएगा, वो दुश्मनी के पहाड़ों को एक ठोकर से चकनाचूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत वो नहीं जानता था हकीकत, उसने मजाक उड़ाया। और सुनो, ये अबू लहब हकीकी चचा था सरकार का, सरकार का भी चचा, शेरे खुदा का भी चचा, दोनों का चचा था। और ये एक ऐसा चचा है कि जिसके नाम से कुरान में इसका जिक्र आया और किसी चचा का नहीं। सरकार के वालिद कुल 12 भाई थे। कितने? 12। जोर से बोलिए ताकि याद रहे, सब मिलकर बोलिए कितने थे? एक आपके वालिद और 11 और, मगर किसी का नाम कुरान में नहीं। इसका नाम ही नहीं बल्कि पूरी सूरत है इसके नाम। तब्बत यदा अबी लहब, अबी लहब यही है जी, पूरी सूरत इसके बारे में। और इस सूरत में है क्या? सगा चचा, मगर सूरत इसके बारे में उतरी। सूरत में क्या है? उलमा से पूछिए, सादात से पूछिए। इस सूरत में इसकी तारीफ नहीं है बल्कि मजम्मत और बुराई है, क्योंकि इसने सरकार की शान में गुस्ताखी की। तो कुरान में पूरी सूरत इसकी मजम्मत में उतरी। लोग कहते हैं आज जो नबी के गुस्ताख बदअकीदा हैं, जब उनके चेहरों से सुन्नी उलमा नकाब उठाते हैं, उनकी हकीकत बताते हैं, तो कितने लोग कहते हैं किसी को बुरा ना कहो। हमने कहा अगर गुस्ताख नबी को बुरा कहना सही नहीं तो निकाल दो कुरान से तब्बत यदा। क्या बात है, वाह वाह वाह। मगर सूरत तो अलग रही। कोई कितनी ही कोशिश करे कुरान से एक हर्फ नहीं निकाल सकता। और जरूरत नहीं है उलमा की। नमाज में अगर नमाज पढ़ाने वाला इमाम एक हर्फ उससे धोखे में भी बदल जाए
तो नमाज में ना बोले, मगर नमाज के बाद आम आदमी भी कह जाता है इमाम साहब ये लफ्ज आपने गलत बोल दिया। एक हर्फ नहीं बदला जा सकता, और बदला भी कैसे जा सके। दुनिया में कितनी किताबें बदल गई, मगर कुरान को कोई नहीं बदल सकता। वो दुनिया की हर किताब कागज के सफीनों में महफूज है, और कुरान मोमिनों के सीनों में महफूज है। सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह। और कुरान पढ़ना सवाब, कितना सवाब, एक हर्फ पर 10 नेकी। सुभान। और सरकार ने फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, अलिफ एक हर्फ, लाम दूसरा हर्फ, मीम तीसरा हर्फ। तो जो सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ ले उसको 30 नेकियां। सुभान अल्लाह। बोलो, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सब मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 30 नेकियां। तो जो पूरी सूरत पढ़े उसको कितना सवाब। सवाब तो इतना है, इतना मुसलमान के लिए, मगर इसको सवाब हासिल करने का शौक है। बुराई का तो शौक है, गुनाह इकट्ठे करने का तो शौक है, मगर नेकियां कमाने का शौक है। वरना इस्लाम ने नबी के सदक़े हमें इतने सवाब के मौके दिए हैं कि फ्री में करोड़ों नेकियां हासिल करने। कुरान के एक हर्फ पर 10 नेकी। और कहीं से पढ़ो, बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन तक कहीं भी पढ़ो यही नेकी। कोई कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़े तब भी सवाब, वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन पढ़े तब भी सवाब, और वल्लज़ीना माहू पढ़े तब भी सवाब, और अला इन्ना औलिया अल्लाह पढ़े तब भी सवाब, और तब्बत यदा पढ़े तब भी सवाब। क्या बात। कुल हुवल्लाह में क्या है? अल्लाह की तारीफ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन में क्या है? रसूल पाक की तारीफ। वल्लज़ीना माअहू में क्या है? सहाबा की तारीफ। अला इन्ना औलिया अल्लाह में क्या है? वलियों की तारीफ। और तब्बत यदा में क्या है? गुस्ताखे रसूल की मज़म्मत। तो पता चला अल्लाह की तारीफ करो तब भी सवाब, रसूलुल्लाह की तारीफ करो तब भी सवाब, सहाबा की तारीफ करो तब भी सवाब, औलिया की तारीफ करो तब भी सवाब, और नबी के गुस्ताखों की मज़म्मत करो तब भी सवाब। क्या कहने हजरत, वाह वाह वाह, बहुत वाह वाह। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। नबी के दुश्मन के साथ कभी नरमी न करो, शिद्दत करो, सख्ती करो। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, और शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। क्या कहने, वाह वाह। तो इस अबू लहब ने इसने उड़ाया था मजाक, वो क्या जानता था कि ये अली क्या बनने वाले हैं। वो उस वक्त की देख रहा था, मगर हकीकत कह रही थी ऐ अबू लहब मजाक उड़ा ले, मगर यही बच्चा जब नौजवानी की मंजिल में कदम रखेगा तो इसकी एक ठोकर से बातिल के बड़े बड़े पहाड़ रेजा हो जाएंगे। वाह वाह। देखा मैंने तो एक झलक की दिखाई कि बचपन में जिसकी जुर्रत और हिम्मत बहादुरी का ये आलम है तो बड़े होकर क्या चाल होगी। क्या ये हैं इन सादात के दादा और दादी हैं खातून जन्नत फातिमा जहरा। बोलो फातिमा जहरा के नाम पर बोल दो सुभान अल्लाह। खातून जन्नत, वो खातून जन्नत कि औरतों के लिए जिनकी मुबारक जिंदगी बहुत बड़ा नमूना है। जानते हो क्या शान उनकी भी मुकद्दस जिंदगी की एक झलक दिखाओ, मगर पहले पूरा जज्बा दिखाओ और सब मिलकर बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब ये फातिमा जहरा वो देखिए मदीना मुनव्वरा है। हज़रत फातिमा जहरा का निकाह शेरे खुदा के साथ हुआ है, और शेरे खुदा के घर में वो आलम है जो कमा कर लाते हैं। कोई जरूरतमंद आ जाए सब दे देते हैं, घर में फाको पर फाका होता है, मगर परवाह नहीं है। और खातून जन्नत सारे काम अपने ही हाथ से करना। क्या बात। सारे काम घर के, मसाला पीसना, आटा गूंदना, रोटी बनाना, कपड़े धोना, और कुएं से पानी भरना। और कुआं हिंदुस्तान का नहीं, 15-20 फुट पर पानी निकल आता है यहाँ। वो अरब का कुआं, सैकड़ों फुट गहराई में पानी,
और रस्सी आजकल की चिकनी मुलायम न थी, खुरदरी रस्सी। उस रस्सी से पानी खींचते खींचते खातून जन्नत के हाथों में जख्म पड़ गए, निशान पड़ गए। एक दिन शेरे खुदा ने देखा तो फरमाया, ए फातिमा, क्यों ना तुम सरकार की बारगाह में चली जाती हो? हुजूर के पास बहुत सी बांदियां आई हैं और आपने मुसलमानों में तकसीम की हैं और अभी बांदियां बाकी हैं। ऐ फातिमा, तुम भी जाओ और सरकार से बांदी मांग लाओ, वो काम का बोझ उठाएगी तो तुम्हें सहूलत मिल जाएगी। अब मुझसे तुम्हारे हाथों के जख्म देखे नहीं जाते। जाना नहीं चाहती थी मगर शौहर का हुक्म था, गई। और किस वक्त गई? ध्यान से सुनिए बेटा, ध्यान दो इधर बेटा, तवज्जो करो। रात का वक्त, जब मस्जिद नबवी खाली हो गई, सन्नाटा, और उनका मकान सरकार के घर से दूर कितना था, जो आप में हाजी हैं उन्होंने देखा होगा, और जो हाजी नहीं है, हमारी दुआ है अल्लाह जो हज कर चुके उन्हें भी और जिन्होंने नहीं किया उन्हें भी खातून जन्नत के सदक़े में हज काबा की सआदत अता फरमा और सरकार के रोजे पे हाजिरी नसीब फरमा। दिल से कह दो सुभान अल्लाह। तो अब देखिए, ये सरकार का रोज़ा पाक है, ये हजरत आयशा का हुजरा, सरकार की क़यामगाह, और बराबर में ही हजरत फातिमा ज़हरा का हुजरा। जो गए हैं वो ध्यान दें और नहीं गए हैं वो याद रखें कि इधर इस वक्त जो बाबुल बकी है, उस बाबुल बकी की तरफ तो सरकार का रोज़ा पाक है, और पीछे जाइए बाबे जिब्राइल से, तो बाबे जिब्राइल के सामने ही फातिमा ज़हरा के हुजरे का दरवाजा है। दोनों हुजरे मिले हुए, बीच में दीवार, इधर सरकार का हुजरा था और इधर फातिमा ज़हरा का हुजरा, और दोनों के दरवाजे थे मस्जिद में। ये भी ध्यान रखिए, गली में नहीं, आका के हुजरे का दरवाजा भी मस्जिद में और खातून जन्नत के हुजरे का दरवाजा भी मस्जिद में। मस्जिद की छत के नीचे फातिमा ज़हरा को सरकार के घर जाने के लिए गली में एक कदम भी नहीं रखना पड़ता था। मगर खातून जन्नत की जिंदगी गवाह है कि जिस दिन से पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ, फातिमा ज़हरा सरकार के घर भी कभी दिन के उजाले में न गई, जब भी गई रात के अंधेरे में गई। अल्लाह, जब पूरी मस्जिद खाली हो जाती, एक भी नमाजी न रहता, तब फातिमा ज़हरा सरकार के हुजरे में आती। चंद कदम मस्जिद में चलना पड़ते, फिर आका का दरवाजा आ जाता, मगर फिर भी इंतजार करती जब पूरी मस्जिद खाली हो जाए, रात का अंधेरा छा जाए, तब आका के घर जाऊंगी। जरा देखिए पर्दा, जबकि खातून जन्नत की शान ये कि अगर दिन के उजाले में भी निकलती तो किसी मुसलमान की हिम्मत न थी कि उनकी तरफ नजर उठाकर देख लेता, मगर ये पर्दा, ऐसा पर्दा किया। और आला हजरत ने उस पर्दे का बयान किया। लोग कहते हैं हर बात पे आला हजरत क्यों याद आते हैं? इसलिए याद आते हैं कि जो बात भी हम बयान करते हैं आला हजरत का कोई ना कोई शेर उससे मुताल्लिक। जी पर्दा फरमाते हैं जिसका आंचल ना देखा महो मेहर ने। देखिए पहले समझिए, ध्यान दीजिए, आला हजरत के शेरों को समझना ही बहुत मुश्किल है। और मैं तो कहता हूँ फतवा रज़विया तो बड़ी चीज है। जो बड़े बड़े इल्म के दावेदार हैं आला हजरत पर उंगली उठाते हैं, आला हजरत का शेर पढ़ दो तो सर से पांव तक पसीने में डूब जाएंगे। जो आला हजरत का शेर समझ ले वो समझ लो बहुत बड़े इल्म वाला है। अब समझिए, दो लफ्ज आएंगे इसमें, मह और मेहर। मह के माना चांद, मह के माना चांद, बोलिए सब बोलिए। और मेहर के माना सूरज, मेहर के माना सूरज। और रिदा एक लफ्ज आएगा जिसके माना है चादर। तो अब देखिए, कोई कितना ही पर्दा नशीन हो हजरत, कितने ही पर्दे का पाबंद कोई न देखे, मगर दिन में सूरज और रात में चांद तो देख ही लेगा। घर के आंगन में आए तो सूरज की नजर पड़ेगी, चांद की नजर पड़ेगी, कोई कितने ही पर्दे वाला हो, मगर चांद सूरज की नजर से नहीं छिप सकता। मगर आला हजरत कहते हैं आओ हमारे आका की शहजादी को देखो, खातून जन्नत के पर्दे को देखो, फातिमा ज़हरा के पर्दे को देखो, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। आला हजरत कहते हैं अरे उनका चेहरा तो अलग रहा, उनकी चादर का
रात में चांद क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते फातिमा ज़हरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। दुनिया में पर्दे का ये एहतिमाम, क्या कहने, तो कयामत में भी रब ने उनके पर्दे का कैसा एहतिमाम फरमाया है। वाह वाह वाह। रिवायतों में आता है जब फातिमा ज़हरा मैदान क़यामत में आएंगी, बेटा जरा सर उठा के सुन ले बेटा, अच्छा लगता है जब ध्यान से सुने कोई। हाँ, जब क़यामत में आएंगी, क़यामत का दिन सारे अव्वलीन व आखिरीन इकट्ठे होंगे, सब होंगे, जितने भी दुनिया में पैदा हुए पैदा होंगे, सब क़यामत में मौजूद। और फातिमा ज़हरा आएंगी तो अकेली नहीं आएंगी, बल्कि 70,000 हूरों के जुलूस के बीच में आएंगी। सुभान अल्लाह, 70,000 हूरें। और बेटा अभी 2 मिनट चाय नहीं पिलाऊंगा मेरे भाई, सिर्फ 10 मिनट में। हाफिज फैजान रज़ा साहब, आप तो बहुत समझदार आदमी है माशाअल्लाह, तो थोड़ी देर डिस्टर्ब ना करें, बस थोड़ी देर में तकरीर खत्म कर दूंगा। वो तो पब्लिक तो बहुत शौक से सुन रही है, लेकिन हमें अपने इन छोटे भाइयों का भी तो ख्याल रखना होता है ना, सबका ही ध्यान रखना है। और जफर बज़मी साहब वरना चक्कर में पड़ जाएंगे कि अब क्या करूं, टाइम इतना कम है। माशाअल्लाह ये निजामत भी बहुत अच्छी करते हैं, और लोग चाहते हैं कि और बोले, मगर इन्होंने भी वक्त का बहुत लिहाज रखा है। ऐसा ही नाज़िम जलसे में होना चाहिए जो वक्त की नज़ाकत को भी मलहूज रखे। तो मैं बस थोड़ी देर तकरीर करूंगा, उसके बाद चाय पिलवाइएगा। हाँ, मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70,000 हूरों के झुरमुट में, 70,000 हूरों के जुलूस के बीच में, और इतनी तेज रफ्तारी से ये जुलूस निकलेगा कि पुलसिरात से ऐसे गुजर जाएंगी कि जैसे बिजली चमकी, अभी इधर और अभी उधर। सुभान अल्लाह, 70,000 के बीच में जो हो, बिजली की चमक की तरह तेजी से गुजरे, उस पर किसकी निगाह पहुंच सकती है? मगर उनके पर्दे की शान देखो। जब उनके आने का वक्त होगा तो मैदान क़यामत में मुनादी पुकारेगा, ऐ मैदान हश्र वालों, अपनी निगाहें नीचे झुका लो, हमारे महबूब की शहजादी आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। क्या कहने, दुनिया में ये पर्दा किया, और आज हमारी बेटियां इसी पर्दे से महरूम हो गई। पर्दा उठता चला जा रहा है, और बेपर्दगी का नतीजा ये है कि अपने तो अपने गैर भी हमारी बेटियों को अपना शिकार बना दे। ये सब नतीजा इसी का तो है, एक बेपर्दगी, आज़ादी, और ऊपर से ये मोबाइल जी, ये तो इतनी तबाहकुन चीज है। उस जमाने में किसी को कलम से, लड़की के हाथ में कलम देखा तो फरमाया गया था ये तलवार किसके लिए तेज हो रही है? अल्लाह। और ये मोबाइल नजर में आता तो इसको तो सीधे मिसाइल ही फरमाया जाता। कलम अगर तलवार है तो मोबाइल मिसाइल से ज्यादा खतरनाक। इस मोबाइल ने हमारी पूरी नस्ल को तबाह कर दिया। नई नस्ल पढ़ने से महरूम हो गई। ये तालीम का कातिल, ये नींदों का खून करने वाला, ये किरदार को तबाह करने वाला, अखलाक को बर्बाद करने वाला, और हमारी इज्जतों का जनाजा निकालने वाला। इसी मोबाइल के जरिए ही तो हमारी बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर अपनी बेटियों की हिफाजत चाहिए तो फातिमा ज़हरा का पर्दा दिखाओ और इनके पास से मोबाइल बिल्कुल हटाओ। क्या कहने, बहुत अच्छी बात। फातिमा ज़हरा का ये पर्दा, और इस पर्दे का आलम, एक पर्दा तो आज भी हमारी पूरी कौम के पास है उनका। जब हजरत फातिमा ज़हरा की वफात का वक्त आया, विसाल का वक्त, तो बेचैन जो खादिमा हाजिर थी, उन्होंने कहा खातून जन्नत ये बेचैनी क्यों? इरशाद फरमाया जब से पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ मेरे बदन पर लिपटी हुई चादर पर भी किसी गैर की नजर नहीं पड़ी। अल्लाह अल्लाह। मुझे बेचैनी ये है कि मेरी वफात हो जाएगी, जनाजा निकलेगा तो मेरे कफन पर लोगों की नजर पड़ेगी। अल्लाह। उस वक्त औरतों के जनाजे भी मर्दों की तरह खुले जाते थे। जैसे मर्दों का जनाजा खुला जाता है, ऐसे ही औरत का जनाजा भी खुला जाता था। फरमाया मेरे दिल को यह सोच कर बेचैनी हो रही है कि मेरे कफन पर लोगों की नजर पड़ेगी। तो उस खादिमा ने कहा खातून जन्नत मैं आपको मशवरा देती हूँ ये। फरमाया बोलो।
कहा आप शेर खुदा को वसीयत करें कि आपका जनाजा खुला ना निकालें, बल्कि चारपाई के चारों तरफ लकड़ी बांधकर और चारों तरफ चादर लटका दे, ताकि निगाह चादर तक रहे, किसी की नजर आपके कफन तक ना आए। क्या कहने हजरत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। फातिमा ज़हरा मुतमईन हो गई, हाँ ये तदबीर ठीक है, शेर खुदा है। तो अर्ज कहने लगी, मेरे सरताज शेर खुदा, मेरी एक वसीयत है, मेरा जनाजा जब आप निकालें तो जैसे अब तक औरतों के जनाजे खुले निकलते थे वैसे न निकालें, बल्कि चारों तरफ लकड़ी बांधकर उस पर चादरें डाल दें, ताकि किसी की निगाह मेरे कफन तक ना आने पाए, उसी चादर पर रह जाए। मेरे बदन पर जो चादर हो उसको कोई ना देखे, बाहर वाली चादर तक नजर रह जाए। शेर खुदा ने फरमाया, खातून जन्नत बेफिक्र हो जाओ, आपकी वसीयत पर पूरा अमल किया जाएगा। मगर चंद लम्हों बाद फिर बेचैन। शेर खुदा ने फरमाया, अब बेचैनी कैसी? तो कहने लगी, ये सोचकर मुझे बेचैनी हो रही है कि वो चादरें भी तो मेरे जनाजे की होंगी, उन पर भी किसी की नजर पड़े, ये भी मेरे दिल को बर्दाश्त नहीं हो रहा। अल्लाह। कहा फिर क्या किया जाए? तो सुनो, मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, सब सुने और आप भी सुने, और अपने घर की औरतों को जाकर बताएं कि एक ईमान वाली के पर्दे की शान क्या होती है। फातिमा ज़हरा ने कहा, शेरे खुदा, मेरी दूसरी वसीयत ये है कि चादरों से छिपा कर भी मेरा जनाजा दिन के उजाले में न निकाला जाए, रात के अंधेरे में निकाला, ताकि अंधेरे में उन चादरों पर भी गैरों की नजर न पड़े। शेर खुदा ने फरमाया, मुतमईन हो जाओ, वसीयत पर अमल किया जाएगा, रात में आपका जनाजा निकाला जाएगा। मगर थोड़ी देर बाद फिर बेचैन। फरमाया, अब ये बेचैनी कैसी? कहा, मैं ये सोचकर बेचैन हो रही हूँ, रात का कितना ही अंधेरा होगा, जब जब जनाजा निकलेगा तो चादरों का रंग नजर न आए, मगर इतना तो दिखेगा कि कुछ आ रहा है। इतनी नजर भी किसी की पड़े, फिर भी मेरे दिल को गवारा नहीं। फरमाया, फिर क्या किया जाए? कहने लगी कि शेर खुदा, मेरी आखिरी वसीयत ये है कि मेरी वफात की खबर आम न की जाए, बस करीबी रिश्तेदारों को बताया जाए, ताकि चादरों से ढके हुए जनाजे पर रात के अंधेरे में भी नजर पड़े तो सिर्फ अपनों की पड़े, गैर की न। अल्लाह अल्लाह। इस तरह शेर खुदा ने वसीयतों को पूरा किया और रात के अंधेरे में चादरों से ढांककर आपके मुबारक जनाजे को निकाला गया। जरा सोचिए, ये फातिमा ज़हरा का ही सदका है कि उस दिन से लेकर क़यामत तक ईमान वाली औरतों के जनाजों को पर्दा नसीब हो गया। सुभान अल्लाह। उससे पहले पर्दा नहीं था जनाजों का, अब जनाजे का पर्दा तो है, मौत के बाद तो वही पर्दा है जो फातिमा ज़हरा का पर्दा था। जाहिरी जिंदगी में फातिमा ज़हरा ने जो पर्दा किया, उस पर्दे को कौन लेगा? अपनी बेटियों को फातिमा ज़हरा का पर्दा सिखाओ। अगर हमारी बेटियां पर्दे की पाबंद हो जाएं तो किसी की गलत निगाह उन तक पहुंचने न पाए। बहुत सही बात है। पर्दे का बहुत अच्छा वाह। रात के अंधेरे में जब मस्जिद खाली तब निकलती थी, उस रात भी जब पूरी मस्जिद खाली हो गई, शेर खुदा का हुक्म होता, गई सरकार की बारगाह में पहुंची, सलाम पेश किया। सरकार बड़ी मोहब्बत से आपका इस्तकबाल करते थे, सीने से लगाते थे और बड़ी मोहब्बत से बिठाते थे। बिठाया, ए फातिमा, आज कैसे आना हुआ? हथेली फैला दी। हुजूर, मेरी हथेलियां देखें, हाथों पर जख्म पड़े हैं। एक बाप के दिल से पूछो, खुद बड़ी से बड़ी तकलीफ झेल लेता है, मगर बेटी को जरा सी तकलीफ पहुंचे बाप को गवारा नहीं होता, दिल को बर्दाश्त नहीं होता है। सरकार ने जब उन जख्मों को देखा होगा, मुबारक दिल पर क्या गुजर गई होगी। फातिमा, हाँ मैं देख रहा हूँ, क्या कहना चाहती हो? कहने लगी, सरकार, पानी खींचने से, चक्की चलाने से मेरे हाथों पर ये निशान, ये जख्म पड़ गए हैं। सरकार, मैं तो नहीं आना चाहती थी, मेरे शौहर ने हुक्म दिया कि मैं आपकी बारगाह में जाकर एक बांदी मांग लूं। उन्होंने बताया है कि आपकी खिदमत में बांदियां आई हैं और आप मुसलमानों को बांट रहे हैं। अभी कुछ बांदियां रह गई
रही है। मैं मांगने आना नहीं चाहती थी, मगर शौहर का हुक्म था, इसलिए आई हूँ कि एक बांदी मुझे भी दे दें ताकि मेरे काम का बोझ हल्का हो जाए, मेरे जख्मों को सुकून मिले, ये जख्म सही हो जाए, वरना बराबर काम करने से जख्म बढ़ते चले जा रहे हैं। रसूल कौनान की शान इख्तियार ने कहा था, फातिमा तुम एक बांदी चाहती हो, मैं अगर इशारा कर दूं तो जन्नत की हूरें तुम्हारा काम करने चली आए, मैं हुक्म दे दूं मदीने की हर औरत तुम्हारी खिदमत में लग जाए। तुम एक बांदी कह रही हो, अभी बहुत सी बांदियां मेरे पास हैं, 2-4 भी दे सकता हूं मगर नहीं दूंगा। ए फातिमा मैं तुम्हें उससे बेहतर चीज बताऊं, हर नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया। ये तुम्हारे लिए बांदी से बेहतर है, इसी को तस्बीह फातिमी कहते हैं। और तस्बीह फातिमी की पाबंदी करने वालों पर गुनाहों का बोझ पहाड़ों के बराबर भी हो तो उसकी बरकत से अल्लाह उसको दूर फरमा देता है। ए फातिमा तुम मेरा यहाँ बांदी मांगने आई हो, मगर मैं तुम्हें बांदी नहीं दूंगा बल्कि अल्लाह की तस्बीह का पैगाम। सुभान अल्लाह। आगे क्या कही थी, चल पड़ी और जमाना सर पटक पटक कर खींच रहा है। आपने अपनी शहजादी की हथेलियों के जख्मों को देखा मगर आपको तरस नहीं आया। आप एक बांदी दे देते तो क्या हो जाता, मगर आका के हुक्म की हिकमत बोल रही है। सुनो, मेरी बेटी को मेरे दामाद ने बांदी मांगने मेरे घर पर भेजा था, अगर मैं आज अपने दामाद की उस मांग को पूरा कर देता तो कयामत तक मेरी उम्मत के दामादों के लिए ससुरालों से मांगने का दरवाजा खुल जाता। इसलिए मैंने उनको वापस कर दिया ताकि कल मेरी उम्मत का कोई दामाद मेरे इस वाक़े को नमूना बनाकर अपनी ससुराल वालों को मांगों से परेशान न करे। क्या कहने हजरत, वाह 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 दिया काने। मगर आज हम सबक को भूल गए। आज शादी का वक्त आता है तो आलम ये होता है कि जिसको अल्लाह ने बेटा दे दिया ऐसा लगता है बेटा नहीं मिला है बल्कि भीख मांगने का कुदरती परमिट मिल गया। बेटे को भीख मांगने का लाइसेंस समझते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, हमको इसकी जरूरत है उसकी जरूरत है, ये मांग रहा है वो मांग रहा है। मगर रसूल कौनैन के चाहने वालों, आपका कलमा पढ़ने वालों, सरकार ने अपने इस अमल से ये सबक दे दिया कि चाहे कुछ हाल हो जाए मगर ससुराल की चौखट पर कभी झोली न फैलाना। क्या कहें, मगर आदमी मांग रहा जी। अच्छा मांगना है मांगो, मांगना हमारा काम है, मगर किससे मांगे ये तो किसी से पूछ लो, देगा कौन। हाँ हाँ। आपने कहा हजरत आजाद मियां साहब से पूछे, हमने कहा मत पूछिए, इन उलमा से पूछे मत पूछिए, पूछना है तो बरेली चलकर सुन्नियों के इमाम अहमद रजा से पूछिए, आला हजरत से पूछिए। हम मांगना चाहते हैं, किससे मांगे, कौन देगा। तो आला हजरत ने कहा अरे ये भी पूछने की बात है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मांगना है तो ससुराल वालों से न मांगो, मांगना है तो मदीने वालों से। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते सादात इकराम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बोल दो, दिल से बोल दो, बहुत खूब हजरत, और दिल से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मांगना है तो मांगो मदीने वालों से। वैसे लोग ससुराल से मांगते हैं, मदीने वाले से मांगो तो फिर के फतवे लगाते हैं, तब कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी से ना मांगो, और ससुराल से वो भी मांगते हैं। सुनो, बेशक हमारा अकीदा है कि हर चीज का हकीकी मालिक हमारा अल्लाह है, बेशक, मगर उसने अपने खजानों की कुंजियां अपने करम से अपने महबूब के हवाले करके इजाजत दे दी, जिसको जो चाहे वो दे दो। वाह वाह। इसीलिए तो आला हजरत ने सीना ठोक कर कहा मांगेंगे मांगे जाएंगे, कहते हैं मांगेंगे। अंदाज देखो आला हजरत का, किसी से डर झिझक नहीं, मांगेंगे चाहे किसी का कलेजा फट जाए, लोग फतवे लगाते रहे, दिल बैठ जाए, जल भुनकर कोई कबाब हो जाए, मगर हम मांगेंगे मांगेंगे। दुनिया ने कहा ये पठान आदमी है, जिद्दी,
एक आध बार मांगेगा चुप के बैठ जाएगा, मगर आला हजरत ने कहा एक बार मांग कर चुप कर नहीं बैठेंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे। समझ रहे हैं तो बोलिए सुभान अल्लाह। मांगेंगे मांगे जाएंगे। आला हजरत ने कहा हम एक बार नहीं मांगेंगे, मांगते रहेंगे। ठोकर लगेगी सहारा उन्हीं से मांगेंगे, मुसीबत पड़ेगी मुसीबत से रिहाई मांगेंगे, मुश्किल आएगी मुश्किल कुशाई मांगेंगे, बीमारी सताएगी शिफा मांगेंगे, मौत का वक्त आएगा जलवों का दीदार मांगेंगे, कब्र में पहुंचेंगे तो सवालों के जवाब की तौफीक मांगेंगे, मैदान हश्र की धूप सताएगी तो दामन का साया मांगेंगे, प्यास तड़पाएगी जामे कौसर मांगेंगे, नेकियां कम रह गई शफाअत मांगेंगे, पुल सिरात से गुजरेंगे तो दस्ते करम का सहारा मांगेंगे, और जन्नत में पहुंचेंगे तो कदमों में जगह मांगेंगे। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत। क्या बात है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में नल्ला है ना हाजत अगर की है, उनके शाने करम का ये आलम, वहाँ क्या जूदो करम है, चाहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बहुत खूब हजरत। तो मांगना है तो मदीने वाले से मांगो। सुभान अल्लाह। ससुराल वाले देंगे वो 4 दिन में खुद खत्म हो जाएगा, और मदीने वाले को प्यार आ गया तो इतना देंगे यहाँ भी काम आएगा वहाँ भी काम आएगा। क्या बात। तो वो पैगाम दिया सरकार ने। मगर ये फातिमा ज़हरा को देखो, फातिमा ज़हरा क्या शान है। आलम ये है जो बांधी तो नहीं थी, मगर शान ये थी कभी चक्की चला रही और शहजादे रोने लगे तो चक्की छोड़कर जब शहजादे को छुपाने पहुंची तो ये नहीं कि चक्की रुक जाए, आप उधर शहजादे को बहला रही हैं, उधर चक्की खुद चल रही है। कैसे चल रही है ये चक्की? तो बताया गया कि जब फातिमा हटती हैं तो अल्लाह अपने किसी फरिश्ते को चक्की चलाने पर मुकर्रर कर देता था। सुभान अल्लाह। पालने में लेटे हैं शहजादे, पालना हिला रही है कि उधर तरकारी भून रही थी, लगा कि कहीं जल न जाए तो पालना छोड़कर उधर खाना पकाने की जगह पहुंची। पालना रुका और शहजादे कुछ अब बेचैन नजर आए तो पालना अपने आप हिलने लगा। ये क्यों हिल रहा है? तो अल्लाह इन शहजादों का पालना हिलाने पर फरिश्तों को मुकर्रर कर देता है। शान ये है कि चक्की चलाए फरिश्ते, बच्चों का पालना हिलाए फरिश्ते, वो शेरे खुदा है, ये फातिमा ज़हरा है। और इनसे जो 2 शहजादे पैदा हुए, इमाम हसन और इमाम हुसैन, जिनकी शान ये है कि सरकार ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शुबाबी अहले जन्नत, सैयद हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। इन्हीं शहजादों से जो नस्ल चली उसी को कहते हैं सादात, उसी को कहते हैं अहले बैत। वाह 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 वाह। और उसी के एक शहजादे ये हजरत सैयद आजाद मियां हैं। वाकई इनकी सादगी और शराफत देखी तो दिल बहुत मुतासिर हुआ। मेरा तो तारुफ भी नहीं था, प्रोग्राम लेने में भी हिचकिचाहट होती, मगर ये हमारे बहुत मुखलिस हैं बरादर तरीक़त मौलाना मोहम्मद अकबर अली साहब। इनसे पहले हजरत ने बात करवाई, इन्होंने हजरत का तारुफ कराया, तो मैंने इस दावत को कबूल करके हाजिरी का वादा किया और हाजिर हुआ। और सैयद साहब को देखा तो वाकई इनके खुलूस और सादगी और शराफत ने बेहद मुतासिर किया। सुभान अल्लाह। आप खुश नसीब हैं कि आपके गांव में सादाते किराम की जलवा फरमाई। सुभान अल्लाह। जिस गांव में सादात रहे, आले रसूल रहे, अहले बैत रहे, पूरा गांव रहमतों का गहवारा हो जाता। अच्छा आप खुद देखिए, ये आले रसूल हैं, इनकी रगों में शेरे खुदा का खून है, रसूल पाक का मुकद्दस लहू है, फातिमा ज़हरा के मुकद्दस दूध की तासीर है, रहमत नाज़िल। और आप देखते हैं, आप लोग ज़्यादातर काश्तकार होंगे, वो सख्त गर्मी का मौसम, खेती निकल आई, सूखते जा रही है, पानी बरसा नहीं, कितनी मेहनत से आप पानी लगाते हैं, बोर किया, इंजन रखा, रात भर आप पानी चला रहे हैं। हमने कहा क्यों? कहा हमारी खेती सूख ना जाए। मगर हमने जब नजर डाली तो कहा आपकी खेती के पौधे के बराबर में ये जो घास खड़ी है इसको भी तो पानी मिल रहा है,
इसको क्यों आप दे रहे हैं पानी, खाद डाल रहे हैं तो उस खाद से भी अपना हिस्सा ले रही है। तो आपने कहा मौलाना साहब इस घास को कौन पानी देता, इस पे कौन खाद डालता, मगर खेती के साथ ये उगाई तो खेती को जो कुछ पहुंचाया जा रहा है वो उसको भी मिल रहा है। बेशक बिला तशबीह जब रहमतों बरकतों की बरसात इन अहले बैत के लिए उतरती होगी तो इनके गांव में जो रहने वाले हैं ये भी उसी तरह उससे फैज़याब होंगे कि जिस तरह घास खेती के साथ फैज़याब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खुश नसीब है ये इस गांव के रहने वाले हिरन खेड़ा कि आपको अहले बैत का साथ मिले। और लोग बड़ी खिदमत में लगे, हमने देखा बहुत से लोग बिल्ले लगाए हुए, ये सब खिदमत गुजार रजाकार है। लंगर भी चला। अच्छा एक बात ये है जरूरी, मेरे जहन में आ रही है, लंगर के नाम से तो ये होता है बहुत सा खिलाया जाता है। तो ईमानदारी से बताएं जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं क्या लंगर खाने वाले भी इतने ही थे? बोलिए, इतने थे? ज्यादा थे, मगर किस्मत की बात है, उनके नसीब में सिर्फ वो खाना था और आपके नसीब में वो खाना भी था और ये ईमानी ग़िज़ा भी था। वाह, उन्होंने अहमियत नहीं समझी, उस खाने को बहुत कुछ समझा, खाया और चले गए, कुछ ना मिला तो उन लोगों को जो यहाँ पर हाजिर है। वो जो खाया वो तो हजम होने के बाद खत्म हो जाएगा, वक्त गुजरने पर फिर दूसरे खाने की हाजत होगी। मगर यहाँ बैठकर इन सादाते किराम के वसीले से हमारे दामनों में रहमत के जो मोती उतरेंगे वो मोती ऐसे होंगे तो इससे यहाँ भी बरकत मिलेगी, कब्र में भी रहमत मिलेगी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह जन्नत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। नसीब है वो वाह वाह कि जिनको सादात का पड़ोस मिल जाए। ये तो सादात है, हदीस पाक में आया है कि जहाँ कोई नेक मुसलमान रहता है तो उसके आस पड़ोस के 40 घर रहमत के हकदार हो जाते थे। सुभान अल्लाह। तो आप खुश नसीब हैं, इनकी जितनी खिदमत करें कम है। तो बस अब अहले बैत के फजाइल में बहुत सी अहादीस, बहुत सी आयात तय्यबा, मगर वक्त में गुंजाइश नहीं, वक्त ज्यादा हो चुका और मौसम भी मखदूश हो रहा है। हाँ, इन मदा खाना ने मुस्तफ़ा को भी पूरा मौका मिले। हज़रत मौलाना अकबर अली साहब की तक़रीर, मौलाना अजमल साहब की भी तक़रीर होना, इसलिए अपनी गुफ्तगू को यही छोड़ रहा हूँ, बस ये कहते हुए कि इन्हें पहचानो, इनके नाना खैरुल वरा हैं, सय्यदुल अंबिया हैं, इनके दादा शेरे खुदा हैं, इनकी दादी खातूने जन्नत हैं और इनके आबाए किराम हसन मुस्तफा और शहीदे करबला हैं। इनका फैज़ जिसको मिल गया दोनों जहान में बेड़ा पार हो गया। तो हजरात, अब ये तो बात थी इनके बुजुर्गों की और ये अहले बैत सरकार ने बहुत कुछ इनके बारे में फरमाया, मगर बस कुरान की उसी आयत पर इक्तिफा करता हूँ जो खुतबे के बाद मैंने तिलावत की। रब फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ऐ महबूब तुम फरमा दो मुझे तुमसे अपनी इन कुर्बानियों पर कोई बदला नहीं चाहिए, मगर सिर्फ इतना कि रिश्तेदारों से, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। तो इसलिए इनकी मोहब्बत करो, इनकी मोहब्बत करोगे इनसे तो इंशाअल्लाह दुनिया में इज्जत मिलेगी, आखिरत में जन्नत मिलेगी। मौला तबारक व तआला हम सबको अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम।